साल बाद। थैंक्स। अब बोलो जानू, कहाँ जाना चाहती हो? सुबह का कॉल है, सुबह। हाँ सुबह बोल। कहाँ है तू? मैं केबीआर बाग पहुंचा हूँ। उससे होटल छोड़ा? हाँ, कब का? कुछ बोला उसने? नहीं कुछ नहीं। मॉम डैड के बारे में पूछा, तब तक होटल आ गया था और मैंने छोड़ा और निकल गया बस। ओह ठीक है, अब ज्यादा सोचना मत और जाके सो जा। हाँ ओके। मैं सुबह कॉल करूंगी। हाँ ओके बाय। सुबह उठो बात करो। हेलो। कहाँ हो तुम? मैं अपने रूम में हूँ। सुबह फ्लाइट कितने बजे की है? 5:50। तुम्हें चेन्नई जाके फ्लाइट लेनी है ना? हाँ, पहले मुझे चेन्नई जाना है, फिर सिंगापुर। ठीक है, वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल करना। ओके ठीक है। एटलीस्ट एक मैसेज तो कर देना। हाँ ओके बाय। अब बताओ जानू, कहाँ जाना तुम्हें? कहीं भी ले चलो। कोई तो जगह बताओ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम बताओ ना, कहीं भी ले जाओ। अरे बड़ी हिम्मत जमा करके यही पूछा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज तुम ही बता दो ना। किसी सैलून में चले? सलून में? जब तुम मोंडा मार्केट पहुंच जाओगे ना, तो लेफ्ट साइड पे एक टर्निंग है और वहाँ पर एक चौराहा है, वहीं से राइट ले लेना। ले लिया। तुम चौराहे पे पहुंच गए ना? हाँ। वहाँ से राइट मुड़े कि नहीं? मुड़ गया। वहाँ कोई फूल वाला है? बस पहुँच गए। अरे क्या झिनझक पता बताया चाचा, काम होते ही आपको फोन करूंगा। ए, शादी हो जाए तो पैसे दुकान पे चाहिए, समझ गया? चाचा अंदर कोई रो रहा है। वो दूल्हा ही होगा। आपकी आवाज को क्या हुआ? तुमने कहीं और से कटवाए क्या? क्या काटने की बात अरे कर एक रहे हो? दूसरी परेशानी से निपटना है। फोन काट। बचपन से यही बाल काटते हैं मेरे। काट अबे किसी लड़की से ऐसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं क्या? तेरी मूछें नहीं आई थी तब से जानता हूँ। ये बता, जब ये छोटा था तब इसका बाप बाल छोटे कटवा देता था और ये रोता कि हीरो की तरह चाहिए। जब ये नया नया आया था तो वाइजैक से जितनी भी बसें आती थी उन्हें बस घूरता रहता था। अच्छा अब बता तू, बाल कैसे काटूं तेरे? जैसे चिरंजीवी के, पवन कल्याण जैसे, महेश बाबू या एनटीआर जैसे? एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट की तरह काट दीजिए। 10वीं क्लास के स्टूडेंट जैसे? कौन सा ईयर? 2002। 2002। चलो। दाढ़ी हटाना जरूरी है क्या? अभी ये पूरा भालू है, टाइम लगेगा। तुम उधर बैठो, बैठो, जाओ। तू इधर देख। अब तुम आधी उम्र के लग रहे हो। अपना हाथ हटाना। ओके ना? डबल ओके। चलो तुम्हारे भी बाल काट देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं कटवाने। तो निकलो जल्दी, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। चलो तुम बाहर चलो, मैं बस अभी आया। कुछ गलत मत सोचना। अरे मुझे सब पता है। क्या पता? मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। छी, ये
अब चले? चलते हैं, लेकिन पहले ये शर्ट उतारो। हाँ? तुमने अंदर टी शर्ट तो पहनी है ना, और वो स्लीवलेस भी नहीं है, तो निकालो इसे। पर क्यों जानू? निकालो कि मैं। देखो आप कितने स्मार्ट दिख रहे हो, वरना बड़े बड़े बाल, बड़ी दाढ़ी, बड़ी मूंछ, बूढ़े लगते थे। Are you virgin? क्या तुम अभी भी कुंवारे हो राम? जी, ये कैसी बातें कर रही हो जानू? तो ये सच है? अच्छी, सिंगापुर जाकर बिगड़ गए तुम। चलो चलते। हाँ, तो तुम मुझे नहीं बताओगे? जानू चलो, देखो लेट हो रहा है हम लोग। मैं कुछ भी पूछूं तुम बिना बताए बच के निकल जाते हो। हाँ, टी शर्ट छोड़ दो, देखो फट जाएगी। तो मुझे बताओगे या नहीं? अरे क्या बताऊंगा या नहीं? क्या तुम अभी भी जानू, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है मुझसे सब कार में बता दूंगा, अभी छोड़ दो। पागल? हम्म हम्म यही बताओ। अब कैसे बताऊं? कसम खा के बताओ। इतनी सी बात के लिए कसम क्यों खाऊं? हाँ, जैसे कि मैं तुम्हें जानती नहीं, तुमने वहां से यहाँ तक आते हुए कोई ना कोई बहाना जरूर सोचा होगा। जानू मेरे सर की कसम। मैं वर्जिन हूँ। हाँ? मैं वर्जिन हूँ। देखो, तुमने जिद किया तो मैंने बता दिया। अब इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर दो प्लीज। क्यों, क्या हो गया? मैंने हनुमान जी को वचन दिया था। अब तुम गाड़ी में बैठो प्लीज। क्या ये सच है? अब क्या है? ईगो में कोई कमी नहीं, पूरे भैंसे हो गए हो। उम्र क्या है तुम्हारी? अरे रहम करो और बंद करो ये टॉपिक। तुम बार बार पूछती हो ना तो मुझे शर्म आती है। इतने साल हो गए, क्या तुम्हें प्यार करने लायक अब तक एक भी लड़की नहीं मिली? किसने कहा कि प्यार नहीं हुआ? हाँ, मैं वही सोचूं। अब जरा मुझे उसका नाम तो बता दो। क्या? लड़कियों को तो तुम्हारे जैसे सीधे साधे लड़के हमेशा पसंद आते हैं। तुम्हें कोई लड़की कैसे नहीं मिली? मेरे जैसे लड़के मतलब? तुम इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की तुम पे फिदा हो सकती, फिर भी तुम कुंवारे हो। हाँ, क्यों? तुमसे कभी किसी ने नहीं कहा? तुम भी ना जानो। अरे 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 ओ, बहुत हुआ तुम्हारा शर्माना। अब बताओ। हाँ, चारू। पूरा नाम? चारूमती। वो कॉलेज में मेरी जूनियर थी, बहुत अच्छी थी और खूबसूरत भी। कॉलेज में तो कभी कुछ नहीं कहा उसने, बस एक दिन अचानक कॉल किया और कहा कि कुछ बात करनी मुझसे, और बोली कि उसकी शादी होने वाली है। मैंने कहा अरे वाह कांग्रेट्स, तो बरस पड़ी। क्या कहने लगी अगर मैं हाँ कहूँ तो अपने मॉम डैड को ले आएगी घर पे। तो तुमने उसे क्या कहा? अरे मैं क्या कहता, मैंने तो सोचा भी तो नहीं था तुमने कि उसे क्या कहा? मैंने कहा ना मेरे पास जॉब है ना घर है। मैं तो उसने क्या कहा? वो तो कुछ सुनी नहीं रही थी। फिर उसके बाद? जब उसने बहुत जिद की तो मैंने सब सच बता दिया। क्या सच बताया? तुम्हारे बारे में। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर फोन रख दिया उसने। 3 महीने बाद उसकी शादी का कार्ड आया। उसने मुझे कॉल करके बोला कि पिछली बातें भूल जाओ और शादी में जरूर आना। तो तुम शादी में गए? मैं कैसे चाहता जानू, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे प्यार करती थी। उसे बहुत अजीब लगता नहीं?
इसलिए नहीं गया। मुझे समझ ही नहीं आया था कि तुम मुझे बिना बताए उस दिन कैसे चले गए, और आज इतने दिनों बाद तुमसे मुलाकात होगी ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। ना तो मैं तुम्हारे बारे में पता कर पा रही थी, ना तुम्हें भूल पा रही थी। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। बहुत मुश्किल से मैंने अपना 12th पास किया। शादी ना हो जाए इस वजह से मैंने अपनी डिग्री भी पास कर ली। जब कभी भी अपने स्कूल फ्रेंड से मिलती थी तो मैं उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनती थी कि शायद वो तुम्हारे बारे में कुछ बता दें। अगर कोई भी तुम्हारे जैसे दिखता था तो तुम्हारे धोखे में उसके पीछे पागलों की तरह भागती थी कि शायद तुम मुझे मिल जाओ, लेकिन तुम कहीं नहीं दिखते थे। और फिर उसी दौरान मेरी बड़ी बहन ने चुपके से भाग के शादी कर ली। उसके 3 महीने बाद मेरी फैमिली ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे पापा मेरी बहन से बहुत खफा थे, इसलिए मैं उनका गुस्सा देखकर उन्हें शादी के लिए मना ही नहीं कर पाई। वैसे भी मैं उनसे क्या कहती कि मुझे 10वीं क्लास के एक लड़के से प्यार है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं अपनी शादी वाले दिन भी बहुत दुविधा में थी। मुझे लगा था कि तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे पास जरूर आओगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर जिस दिन मेरी शादी हो रही थी उस दिन भी मुझे बार बार यही लग रहा था कि तुम वहीं कहीं आसपास ही हो। उस दिन मैं तुम्हारा ऐसे इंतजार कर रही थी जैसे तुम अभी आ जाओगे और मंडप में मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोलोगे कि चलो जानू मेरे साथ चलो, जैसे फिल्मों में हो जाता है वैसे ही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई। और मेरा दिल टूट गया। आज भी जब भी मैं बहुत उदास होती हूँ तो जानते हो मुझे कौन याद आता है? राम, 10th क्लास का रामचंद्र मोहन। क्या हुआ? सर, बहुत रात हो गई है, गेट को ताला लगाना है। आप गाड़ी हटा दीजिए ताकि मैं ताला लगा सकूं।